हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है xn इज a रेज टू मॉड ऑफ n, इसका DTFT कैसे निकालना है। हमने a रेज टू n का पहले निकाला है, पर यहाँ पर a रेज टू मॉड n है तो इस करके n पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी सी हम स्टेप सिग्नल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि un एक ऐसा सिग्नल है जिसकी वैल्यू 1 है और जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। हर n की इंटीजर वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 1 है। तो इस तरह ये इम्पल्स बहुत सारे इम्पल्सेस का बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम un-2 लेते हैं तो मतलब यही सिग्नल शिफ्टेड है टू द राइट साइड बाय 2, 0 से राइट साइड शिफ्टेड है बाय 2, क्योंकि अगर आप n-2 को 0 करोगे तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब कि ये un-2 सिग्नल एग्जिस्ट करता है फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। अगेन उसकी हाइट है जो हमने 1 ही लेनी है, वैल्यू 1 ही लेनी है। इसी तरह अगर वो u-n है, u-n है मतलब कि -n का मतलब है कि वो माइनस इंफिनिटी से एग्जिस्ट कर रहा है 1 वैल्यू के साथ हर इंटीजर वैल्यू पर, लेकिन कहां तक कर रहा है, 0 तक, ठीक है। तो u-n, u प्लस n का फर्क पता चल गया होगा आपको कि un सिग्नल 0 से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, u-n एग्जिस्ट करता है इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, और un-2 एग्जिस्ट करता है n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी पर। अगर इसी तरह अपना सिग्नल u ऑफ -n-4 हो तो अगर हम ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें n इज इक्वल टू -4 मिलेगा, क्योंकि -n-4 इज 0, सो n विल बी इक्वल टू -4। तो इस केस में मतलब ये है क्योंकि u-n है तो हम कहेंगे कि माइनस इंफिनिटी से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कहां तक, -4 तक। इस सारे सिग्नल्स में वैल्यू 1 ही रहेगी, बट उसका एग्जिस्टेंस चेंज होता है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, जब भी हम ये किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस चेंज होता है। जैसे कि अगर किसी सिग्नल को हमने un से मल्टीप्लाई किया तो मतलब वो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा एज इट इज, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि 0 की पहले वाली वैल्यूज un की 0 है, तो जब इसको आप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह un-2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी सिग्नल को तो इसका मतलब वैल्यू सिग्नल की बिल्कुल सिग्नल सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ वो एग्जिस्ट करेगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक। और इसी तरह अगर आप u-n-4 के साथ किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हो तो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा एज इट इज, लेकिन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर -4 तक। अब ये एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये रिकॉल कर लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू e रेज टू जे थीटा प्लस e रेज टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह साइन थीटा है e रेज टू जे थीटा माइनस e रेज टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले यूज करके और ये un वाली प्रॉपर्टीज यूज करके तो कुछ इस नॉलेज से हम ये सम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, xn गिवन सिग्नल है a रेज टू मॉड ऑफ n है, जहां पर n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकती है। तो xn सिग्नल को हम ब्रेक करते हैं 2 सिग्नल्स में, x1n प्लस x2n। एक सिग्नल लेंगे 0 से लेकर, जहां पर n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर हो सकता है, और एक सिग्नल लेंगे जहां पर n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक कुछ भी हो सकती है। तो हम n की सारी वैल्यूज इंक्लूड कर लेंगे इन 2 सिग्नल्स में, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। तो x1 सिग्नल लिया है हमने a रेज टू n, वही गिवन सिग्नल ही है, लेकिन अब हमने कंसीडर किया है कि n पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया un के साथ। प्लस x2n सिग्नल लिया है हमने a रेज टू माइनस n, तो हमने कंसीडर किया है कि अपना n नेगेटिव है, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक। अब हमने -1 तक लिया है, इस करके हमने u इंटू n-1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इसको u इंटू -n के साथ मल्टीप्लाई करते तो मतलब सेकंड सिग्नल है जो x2n, वो एग्जिस्ट करता माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक। तो दोनों ही सिग्नल्स में 0 की 2 वैल्यू आ जाती, n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पहले एक सिग्नल में भी आ जाती और दूसरे सिग्नल में भी, वो दोबारा रिपीट ना हो, इस करके हमने सेकंड सिग्नल को कहां तक एग्जिस्ट करवाया है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक सिग्नल दो सिग्नल्स का सम है बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एक्सएन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट सिग्नल प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड सिग्नल। पहला जो सिग्नल है ए रेज टू एन यू एन, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, दैट इज 1/1 माइनस ए ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। जो सेकेंड सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं। तो बाय एनालिसिस इक्वेशन सेकेंड का फूरियर सीरीज है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये समेशन एन के ऊपर है, समेशन एन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए रेज टू माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 ई रेज टू माइनस जे ओमेगा एन। हमने एनालिसिस इक्वेशन यूज करके ये इक्वेशन लिखी है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें u माइनस एन माइनस 1 को हटाना है, क्योंकि u माइनस एन माइनस 1 सिर्फ ये बताता है कि ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक, तो हम n की लिमिट्स चेंज कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक और a रेज टू माइनस एन लिखेंगे। अब हमें u सिग्नल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिमिट्स चेंज कर दी उसके अकॉर्डिंगली, तो इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा एन आ गया। अब आप क्या करिए, ए ई रेज टू जे ओमेगा ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि इनकी पावर माइनस एन जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में ए ई रेज टू जे ओमेगा होल रेज टू माइनस एन पावर हमने बाहर निकाल ली है। अब देखिए यहां पर अपनी पावर एन है जो नेगेटिव आ रही है माइनस एन, तो हमें यहां अगर ये पावर पॉजिटिव होती तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था इसे लिखने का, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखने का। तो हम ये माइनस एन को एक डमी वेरिएबल के साथ रिप्लेस करते हैं। हम लेते हैं कि लेट माइनस एन इज इक्वल टू एम, और उस हिसाब से हम यहां पर एन की जगह एम की लिमिट्स डालेंगे। तो देखिए अगर माइनस एन इज इक्वल टू एम लिया तो जब एन इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है, तो एम बन गया इंफिनिटी, जब एन माइनस 1 है तो एम बन गया 1। तो अब हम जो सेकेंड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं समेशन, यहां पर हम लिमिट्स चेंज कर देंगे, माइनस एन को एम के साथ रिप्लेस कर देंगे और एन की लिमिट्स की जगह एम की लिमिट्स लिखेंगे। अभी अब लिमिट्स चेंज करते हुए हमने लिखा है समेशन एम इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एक्चुअली लिखना चाहिए था इन्फिनिटी टू 1, लेकिन समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता हम 1 टू इन्फिनिटी लिखें या इन्फिनिटी टू 1 लिखें, तो हमने यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी लिख दिया। ए ई रेज टू जे ओमेगा होल रेज टू एम, माइनस एन की जगह एम डाल दिया। अब आप इस ब्रैकेट को m की वैल्यू 1 2 3 पुट करके समेशन को एक्सपैंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए ई रेज टू जे ओमेगा प्लस ए ई रेज टू जे ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ए ई रेज टू जे ओमेगा होल क्यूब प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह आगे आप ए ई रेज टू जे ओमेगा कॉमन ले लीजिए, इसे बाहर ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए ई रेज टू जे ओमेगा प्लस ए ई रेज टू जे ओमेगा होल रेज टू स्क्वायर 2 प्लस डैश डैश। एंड इसमें से हमें पता है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम इस तरह लिख सकते हैं समेशन एन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए ई रेज टू जे ओमेगा होल रेज टू एन, क्योंकि अगर हम एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये टर्म 1 बन जाएगा, जैसे हमारे पास ऊपर 1 है, अगर 1 डालेंगे तो ए ई रेज टू जे ओमेगा, 2 डालेंगे तो ए ई जे रेज टू जे ओमेगा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह हमने इस ऊपर एक्सपेंशन को समेशन के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन पावर अब ले ली है एन। तो अब हमें सेकेंड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल चुका है, ठीक है, ए ई रेज टू जे ओमेगा इनटू, क्योंकि इस समेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो आपको पता ही है क्या है, ये समेशन दिस इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं इस समेशन को, हम समेशन को लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए ई रेज टू जे ओमेगा, क्योंकि ये अब ए रेज टू एन के फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर इसको अल्फा मानोगे तो अल्फा रेज टू एन है, जहां पर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि a की वैल्यू 1 से छोटी है और पॉजिटिव है, इस करके इस ब्रैकेट की भी 1 से छोटी वैल्यू है और पॉजिटिव है, क्योंकि e रेज टू जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, ठीक है। तो अब हमने वो प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू n की इंटू यू एन की, तो ये अपने पास आ गया। अब हम लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट सिग्नल प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड सिग्नल। फर्स्ट सिग्नल हमने पहले लिखा ही था, प्लस ये अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड सिग्नल निकाला है, ये लिख लिया। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये सम दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर ये बहुत ही ईजी है पर लेंथी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो।
हमने किया था यहाँ पर इन दोनों का भी हमें इसे रैशनलाइज करना है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस ए ई रेज टू जे ओमेगा के साथ, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस ए ई रेज टू माइनस जे ओमेगा के साथ। तो हमने ये स्टेप ऊपर शो किया है, फर्स्ट स्टेप यही शो किया है। फिर ब्रैकेट ओपन किए हैं और नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन किए हैं, मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ऊपर ए स्क्वायर के साथ जो आ रहा है ई रेज टू जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा 0 हो जाएगा, मतलब ई रेज टू 0 इज 1, तो सिर्फ माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में बच रहा है। और डिनोमिनेटर में भी हम एक्सपेंशन जब कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो भी एक्सपेंशन में नीचे ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ई रेज टू माइनस जे ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा आ रहा है, फिर से ई रेज टू 0 वो 1 होगा। इसी तरह अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर माइनस ए ई रेज टू जे ओमेगा और प्लस ए ई रेज टू जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में दो नंबर सेम है, टर्म सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया आपका 1 माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपने 1 प्लस ए स्क्वायर तो है ही, माइनस ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ई रेज टू जे ओमेगा प्लस ए ई रेज टू ए कॉमन लिया है आपने, तो ब्रैकेट में आ गया ई रेज टू जे ओमेगा प्लस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। अब आपको पता है ई रेज टू जे ओमेगा प्लस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा को आप 2 कॉस ओमेगा लिख सकते हो, तो बस यहीं पर आप 2 कॉस ओमेगा लिखकर इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर फाइनल आंसर लिख सकते हो 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a कॉस ओमेगा प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये सम समझ में आ गया होगा। ये डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ लेंदी था, तो अगर आप इसको समझ लोगे एक बार तो नहीं भूलोगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।